जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का डिवाइन ब्लेसिंग से भरा हुआ शिव महापुराण का अद्भुत महात्म्य हम सब श्रवण करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने गुरु वंदना और अपने गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो नई जवानी से मतवाले हो धर्म की मर्यादा को तोड़ते हैं, अपवित्र आचार विचार से रहते हैं और छल कपट से जीविका चलाते हैं, वे कृत्य नामक नरक में जाते हैं। जो अकारण ही वृक्षों को काटता है वह असी पवित्र वन नामक नरक में जाता है। भेड़ों को बेचकर जीविका चलाने वाले तथा पशुओं की हिंसा करने वाले कमाई बहन ज्वाल नामक नरक में गिरते हैं। भ्रष्टाचारी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तथा जो कच्ची खप्पड़ों अथवा ईंट आदि को पकाने के लिए पजावे में आग देता है, वे सब उसी बहन ज्वाल नरक में गिरते हैं। जो व्रतों का लोप करने वाले तथा अपने आश्रम से गिरे हुए हैं, वे दोनों ही प्रकार के पुरुष अत्यंत दारुण संदेश नामक नरक की यातना में पड़ते हैं। जो ब्रह्मचारी होकर भी स्वप्न में वीर स्खलन करते हैं तथा जो पुत्रों से विद्या पढ़ते हैं, वे सब भोजन नामक नरक में गिरते हैं। इस तरह ये तथा और भी सैकड़ों हजारों नरक हैं, जिनमें पाप कर्मी प्राणी यातनाओं की आग में डालकर पकाए जाते हैं। इन उपर्युक्त पापों के समान और भी सहस्त्रों पाप कर्म हैं, जिन्हें नरकों में पड़कर मनुष्य भोगा करते हैं। जो लोग मन, वाणी और क्रिया द्वारा अपने वर्ण और आश्रम के विरुद्ध कर्म करते हैं, वे नरक में गिरते हैं। नरक में सिर नीचे करके लटकाए गए प्राणी स्वर्गलोक में रहने वाले देवताओं को देखा करते हैं, और देवता लोग भी नीचे दृष्टि डालने पर उन सभी अधोमुख नारकी जीवों को देखते हैं। पापी लोग नरक भोग के अनंतर क्रमशः उन्नति करते हुए स्थावर, कृमि, जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, धर्मात्मा, मानव, देवता तथा मुमुक्षु होते और अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जितने जीव स्वर्ग में हैं उतने ही नरक में हैं। जो पापी पुरुष अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करता वही नरक में जाता है। काली नंदन स्वयं मनु ने महान पापों के लिए महान और लघु पापों के लिए लघु प्रायश्चित बताए हैं। उन अशेष पाप कर्मों के लिए जो जो प्रायश्चित संबंधी कर्म बताए गए हैं, उन सब में भगवान शंकर का स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित है। जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म करने के अनंतर पश्चाताप होता है, उसके लिए तो एकमात्र भगवान शिव का स्मरण ही सर्वोत्तम प्रायश्चित है। प्रातःकाल, सायंकाल, रात में तथा मध्याह्न आदि में भगवान शिव का स्मरण करने से पाप रहित हुआ मनुष्य माहेश्वर धाम को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के स्मरण से समस्त पापों और क्लेशों का क्षय हो जाने से मनुष्य स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जिसका चित्त जप, होम और पूजा आदि करते समय निरंतर भगवान महेश्वर में ही लगा रहता हो, उसके लिए इंद्र आदि पद की प्राप्ति रूप फल तो अंतराय विघ्न ही है। मुनि, जो पुरुष भक्ति भाव से दिन रात भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके सारे पातक नष्ट हो जाते हैं, इसलिए वह कभी नरक में नहीं पड़ता। नरक और स्वर्ग ये पाप और पुण्य के ही दूसरे नाम हैं। इनमें से एक तो दुख देने वाला है और दूसरा सुख देने वाला। जब एक ही वस्तु कभी प्रीति प्रदान करने वाली होती है
और कभी दुख देने वाली बन जाती है। तब ये निश्चय होता है कि कोई भी पदार्थ ना तो दुखमय है और ना सुखमय ही है। ये दुख सुख तो मन के ही विकार हैं। ज्ञान ही परब्रह्म है और ज्ञान ही तात्विक बोध का कारण है। ये सारा चराचर विश्व ज्ञान में ही है। उस परम विज्ञान से भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हमने सुख और दुख के बारे में, पाप और पुण्य के बारे में आज के अध्याय में श्रवण किया। आज का अध्याय बहुत ही ज्ञानमय है। संगत जी, इस अध्याय को अधिक से अधिक सभी संगत परिवार के लिए शेयर कीजिएगा। सभी का कल्याण हो, सभी इन पाप पुण्य की जंजीरों से मुक्त होकर अपने प्यारे गुरु जी के चरणों में मन लगाए रहें। सदा सबके हृदय में निरंतर परमात्मा भक्ति और प्रेम की ज्योत जलती रहे। आप और आप का परिवार सदा स्वस्थ, सुखी, समृद्ध रहे। जय गुरु जी।